प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा के टेस्ट और उससे जुड़े हुए रूसी सरकार के दिए हुए क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस क्वेश्चन में 25 पेज हैं और हम आज जो है पेज 24 के जो सवाल को सॉल्व करेंगे। और ये पिछले कुछ 3-4 वीडियो जहाँ पे हमें देखा था कि कैसे जो ऑडियो सवाल हैं उसको आप सॉल्व करते हैं। पेज 20, पेज 21, पेज 22 और पेज 23 जो आप कर चुके हैं पहले ही, उनमें जो ऑडियो सवाल होते हैं आज भी हम वही करेंगे। और कुछ नया नहीं है, सुनिए, सवाल पढ़िए और जो आपने सुना उसके बेसिस पर उस सवाल का जवाब दीजिए। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है, काफ़ी कुछ नया सीख सकते हैं। और जो रूसी भाषा का टेस्ट होता है ऑडियो वाला, सुनने वाला, उसमें आपको इससे मदद मिल सकती है, आपको इससे मदद मिल सकती है। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं। देखिए हम आ गए हैं पेज 24 पे और इस पेज में जो सवाल हैं वो यहाँ पे थोड़े से लेजिस्लेटिव वाले होंगे। और इसमें आपका जो हमने कभी वर्ब्स ऑफ मोशन पढ़ी थी, जहाँ पे आपको जाने आने के लिए अलग अलग क्रियाओं का इस्तेमाल करना पड़ता था, उनके बारे में थोड़ी सी हम सवाल देखेंगे। और ये थोड़ा सा आपके काम भी आएगा कि यहाँ पे आने जाने की बात हो रही है, कहाँ पे क्या लेना चाहिए चीज़ों को, तो उस चीज़ पे आएगी। तो आइए इसके सवालों के एक एक करके देखते हैं। और ये इसमें वही ट्रिक है जो हम पहले भी यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो इस सवाल को पहले पढ़ लीजिए या एक बार सुन लीजिए फिर पढ़िए और ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उस ऑडियो में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, और उस हिसाब से उसको मैच करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जनरली वही होगा। हम इस वीडियो में या फिर आप जो प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसमें आप एक वीडियो को कई बार सॉरी नॉट वीडियो, ऑडियो, आप एक ऑडियो कई बार सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में सिर्फ 2 ही बार सुनाया जाएगा आपको, जहाँ तक इसने लिखा है, ठीक है। और शुरुआत में क्या होता है कि जो भी ऑडियो शुरू होता है उसमें वो पहले कुछ बोलती है इंस्ट्रक्शन वाइज, ठीक है ना। उसके बाद वो आपको बोलती है कि सवाल 1 और 2 आए हैं, देन एक्चुअल जो कॉन्वर्सेशन होता है जो आपको सुनना है वो शुरू होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पूरा जो सुनना पूरा रहे, लेकिन पूरा आपके काम का नहीं होता है। तो आइए चलते हैं, जो ये पेज को इसका है उसका क्वेश्चन जो सुनते हैं। Сейчас вы будете выполнять задания по аудированию. Тексты прозвучат 2 раза. После каждого прослушивания текстов у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановки и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Здравствуйте! Я хочу сдать экзамен для получения патента. Добрый день! Вы можете сдать экзамен во вторник. С собой необходимо иметь паспорт, иммиграционную карту. तो इसमें देखिए एक वर्ड हुआ माइग्रेशन कार्ड, पासपोर्ट और माइग्रेशन कार्ड दो। और ये टेस्ट की बात हो रही है, कुछ उसने वतोरनिक बोला है, ठीक है। तो ये मंगलवार को बुला रही है, ठीक है। और अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो आनी गवरियात मैगजीनिए व आउतो मास त्रेस्कोई, ये मेरे ख्याल से कार की दुकान होती है, मैगजीन मतलब दुकान और ये कार की दुकान। व सेंट्रिया तेस्ती रोवानिया, ये टेस्ट वाली जगह है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये मेडिकल एग्ज़ाम की बात हो रही है, ठीक है। सर सोबोई न्यू बी खोदिनो इमित, तो आप अपने साथ क्या लेके आएंगे? सोबोई मतलब अपना, है ना। अगर आप सोबोई मतलब अपने साथ जनरली, है ना। सोबोई मतलब सेल्फ, अपना स्वयं का, स मतलब स्वयं के साथ।
तो पहला सा मिग्राट्स न्यू कारतू बांकुस्कू कारतू, पहला ये है तो कारतू ये होगा माइग्रेशन कार्ड। ई मीन मतलब लेके आना। मेडिसिनकू स्पार्वियो, ठीक है। तो ये मेडिसिन वाली तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमने पॉइंट देख लिया। तो जो हमने सुना है ना, उसमें क्या था कि आपकी बात हो रही है कि कब क्या है ना, और ये माइग्रेशन सेंटर की बात हो रही है, और क्या क्या लेके आना उसकी बात हो रही है। अब इसको दोबारा सुनते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। ध्यान से सुनिएगा। यार अभी और ये Здравствуйте. Я хочу сдать экзамен для получения патента. Добрый день. Вы можете сдать экзамен во вторник. С собой необходимо иметь паспорт и миграционную карту. ठीक है। तो अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लिया है आपकी सुविधा के लिए। या जो एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम के जाना चाहता है पेटेंट हासिल करने के लिए, तो उसको वहाँ बोलती है त्रास्विचे वतोरनिक, मंगलवार को आओ, है ना, पानी देलनी को तोरनिक, है ना। और उसके बाद सिबिया सबोई इमेत पासपोर्ट ई इमिग्रेशन कार्ड तो, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल का जवाब हो गया इमिग्रेशन कार्ड अपने साथ लेके आना है। अब जो पहला सवाल है, ठीक है, पहला सवाल का जवाब आपको पास नहीं है इस ऑडियो में। आपको ऑडियो में जो कंटेंट है उससे गैस करना होगा। आनी गवरियात वो दुकान की बात तो नहीं कर रही है जो लेडी बता रही है। कहाँ पे सब हो रहा है? कार की दुकान भी नहीं है। टेस्टिरोवानिया मतलब क्योंकि टेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि ये इंसान जा रहा है टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि इसको पेटेंट चाहिए। पेटेंट एक वर्क परमिट होता है, तो उसके लिए ये कह रही है कि भाई आपका माइग्रेशन कार्ड और पासपोर्ट आप लेके आओ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, कई बार आपको जो है ये हर चीज़ ऑडियो में नहीं होती, आपको गैस करना पड़ता है कि ये बातचीत कहाँ हो रही है, ठीक है। ये बातचीत दुकान में नहीं हो रही है, बैंक में नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में हो सकती हो रही हो, लेकिन यहाँ पे टेस्ट वाली बात हो रही है, तो टेस्ट का सेंटर ही हो गया, ठीक है। आइए अगला चलते हैं। अगला है पोजेट इडियोट। अब ये है वर्ब्स ऑफ मोशन, ठीक है। इडियोट मतलब जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये है प्रिशगायत, माफ़ कीजिए इसको थोड़ा सा सही करते हैं। हाँ, तो ये जो दूसरा है ये इसका मतलब होता है आएगी या पहुँचेगी, पहुँचना। ये वर्ब्स ऑफ मोशन है, ठीक है। इसको हम थोड़ा बहुत देखा था, डिटेल हमें ज़रूरत पड़ी नहीं थी और अभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह समारा जो है शहर का नाम है रूस में एक, तो उसका है। तो आइए इसके ऑडियो को सुनते हैं। अब ट्रेन की बात हुई है, तो अब सवाल देखते हैं। इस काजानी, इस सारातोवा, इस समारे, ठीक है। तो ट्रेन जाएगी कहाँ से? यहाँ 3 शहरों के नाम लिखे हुए हैं और उसमें ट्रेन पहुँचेगी समारा, है ना। और जो ये सवाल है उसमें शायद ये टाइमिंग दिया हुआ है ना, टाइमिंग दिया हुआ है कब पहुँचेगी, ठीक है। तो उसका हम समझने की कोशिश कि भाई ये ऑडियो में क्या कह रहा है। तो आइए इसका ऑडियो सुनते हैं। Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. Внимание! Поезд из Казани в Самару опаздывает на 2 часа и будет в Самаре в 1 дня. तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि कज़ान से जा रही है। इसने बात कज़ान की है और समारा की है, और समारा जो है पहुंचने वाली है, जैसा कि हमने देखा बुदित समारियू, है ना। तो समारा पहुंचेगी, तो ये सारा तो गलत हो गया, कज़ान से जा रही है। अब जो मेन चीज़ है कि ये कब पहुंच रही है, ठीक है। कब पहुंचे उसने कहा 4 दिनिया। द्वा चासा, ये द्वा चासा तो कज़ान से शुरू होती है, ठीक है।
और चास दुनिया उसने बोला है, ठीक है, वह समारू, माफ़ कीजिए, समारू ये पहुंच रही है। तो अब जो है इसको फिर से कंफर्म करते हैं, है ना। आप जो है इन चीज़ों को हिंदी में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको रूसी भाषा में लिखें, मेन आपको समझना जरूरी क्या हो रहा है, ठीक है। और इस बार इस ऑडियो में तो आपको दिख रहा है कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसे सवाल सो आते हैं, चलिए इसको करते हैं पूरा। Внимание! Поезд из Казани в Самару опаздывает на 2 часа и будет в Самаре в час дня. तो ये पूरा हो गया कि भाई इस कजान समारू द्वा चासा इस दे बूदित व चास दुनिया। तो इसका सवाल ये हो जाएगा, एक दिन में पहुंचेगी, ठीक। तो यहाँ पे द्वा चासा उसने बोल शुरू की बोला कजान से, और इसने इसके बारे में बारह की बात ही नहीं की, 12 तो उसने बोला ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको गिनती आनी चाहिए, ठीक है। द्वा आदीन द्वा त्री चितेरिय प्यात शेस्त सेम वो सिम दिए दिए सत ना आदिनाथसित द्विनाथसित त्रिनाथसित चित्रनाथसित, इस तरह से आपको आना चाहिए। 10 11 12 तक तो आनी चाहिए, लेकिन रूस में जो है कैलेंडर 24 घंटे का होता है, तो वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। तो ये आपको गिनती आएगी तो ये सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं, इसका जो है तीसरा जो है वो ये आनी गवरियात। तो इसमें है ना पूछते ना गस्तनीत से व बांकी है, वह गस्तनीत से। पूछते का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, गस्तनीत से का मतलब होता है आपका होटल, बैंक मतलब बैंक में। तो ये कहाँ बोल रही होगी वो हम ऑडियो सुनेंगे। और ये बोल रही है स्वसवोई नादू इमित, आप क्या होना चाहिए साथ में ना, ये वही हो गया सोबोई साथ में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मिग्रांत सुकार्तु बिंगल सुकार्तु मेदो स्वार्कु मेडिकल जो कार्ड है ना, ये होगा माइग्रेशन कार्ड, ये हो गया आपका बैंक कार्ड, ये हो गया आपका मेडिसिन कार्ड। तो आपने सवाल पढ़ लिया, अब इसको सुन के कोशिश करें कि यह बातचीत कहाँ हो रही है, ठीक है। आइए इसको सुनते हैं। Сейчас вы будете выполнять задания по аудированию. Тексты прозвучат 2 раза. После каждого прослушивания текстов у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановки и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Здравствуйте. Я могу сегодня открыть счет? Пожалуйста, паспорт, иммиграционную карту. ठीक है। तो इसने बोला कि अत्कृष्ट चूज है ना, उसने बोला है पासपोर्ट इमिग्रेसी कार्ड है ना, तो ये माइग्रेशन कार्ड इसकी बात हो रही है, ठीक। तो दोबारा सुनते हैं, इसको दोबारा सुन के देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है, कहाँ पे। Здравствуйте. Я могу сегодня открыть счет? Пожалуйста, паспорт, иммиграционную карту. ठीक है। तो इसमें जो है आपको पता लग गया कि इमिग्रेशन कार्ड की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता कि क्या बात हो रही है तो ये शायद इसका जवाब आपको नहीं दे पाएंगे, ना पोस्ता ना गस्तनी से बैंकी, ठीक है। तो यहाँ पे अत्कृत वगैरह जो हो रहा है ना, वो वर्ड जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका सही जवाब बैंक है ना, गस्तनी से नहीं है, पोछते नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वर्ड नहीं मालूम, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये सवाल आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली
वो वर्ड जो है वो हमने पढ़ा भी नहीं है और आता भी नहीं है, लेकिन इसका जवाब होगा बैंक। ठीक है, ये अकाउंट खोलने की बात कर रहा है बैंक में। ठीक है, तो इसलिए ये आएगा बैंक। नहीं तो आप इनमें तीनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको वर्ड नहीं पता हो तो जैसे कि मैंने कई बार कहा है, आपको सारे सवाल आने ज़रूरी नहीं है। अगर आपको जवाब मिल जाए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, अब इसमें चलते हैं आगे। जो है आपका जो 24वां, इसमें जो अगला सवाल है। ठीक है, अगला सवाल, माफ़ कीजिए 1 मिनट, इसको सही करते हैं। तो अगला सवाल जो है उसमें भी यही बात हो रही है कि वो लेडी जो है यानी वो लोग कहाँ की बात कर रहे हैं ना, कहाँ की बात कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे विखत का होता था एग्जिट। ठीक है, इसका एग्जिट। ठीक है, तो जिसके ऑप्शन है चेरेस अदनू ओस्तानोवको। ओस्तानोवका का मतलब होता है स्टॉप। ओस्तानोवका का मतलब होता है नोव का मतलब होता है स्टॉप या हॉल्ट या पॉज, रुकना ना, मतलब बस रुकती है, बस स्टॉप है वैसे ही ना। स्लेदुशी ओस्तानोवका, स्लेदुशी मतलब अगला, स्लेदुशी वीडियो, स्लेदुशी देन, स्लेदुशी का मतलब होता है आपका स्लेदुशी अगला है ना, आने वाला, अगला। चेरेज द्वे अस्तनों की, चेरेज मतलब 2 स्टॉप के बाद, चेरेज मतलब बाद। तो है चेरेज द्वे, चेरेज अदनु, चेरेज द्वे, अदनु मतलब 1, द्वे मतलब 2 स्टॉप के बाद है ना। अनि गवरियात ना उलित्सा ना ओस्तानोवका व ऑटोबस। तो अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ समझ आ गया तो आप ऑटोबस ओस्तानोवका, क्योंकि ओस्तानोवका मतलब स्टॉप की बात हो रही है ना। ऑटोबस मतलब बस की बात हो रही है ना उलित्सा मतलब गली की बात हो रही है। तो आपको ये आपने पहले पढ़ लिया, और हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ अच्छे से पता ना हो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए हमारे पास काफ़ी टाइम हम डिवोट करें, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास 2 या 3 मिनट ही होंगे। तो आप पहले सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑडियो सुनिए और फिर पॉज करके आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, और दोबारा दूसरी बार जब आप सुने, क्योंकि आप 2 बार सुन सकते हैं, तब आपने आंसर कंफर्म कर लीजिए। तो आइए इसका जो है इसको सुनते हैं कि क्या इसमें बोला जा रहा है। Сейчас вы будете выполнять задания по аудированию. Тексты прозвучат 2 раза. После каждого прослушивания текстов у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановки и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Извините, вы выходите на следующей остановке? Нет, я выхожу через одну остановку. तो देखिए, अब इसमें आपने एक चीज़ सुन ली होगी कि एक लेडी आदमी से पूछ रही है वी खदीती ना स्लिदशी अस्तनोवकु, तो उसने कहा नियत चेरेज अदनु अस्तनोवकु, नहीं मैं अगले स्टॉप पे उतरूँगा। ये आपको क्लियर हो गया है ना, ये आपको यहाँ ही क्लियर होना चाहिए। अब जो चीज़ बात हो रही है कि ये जो है सवाल कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये सवाल कहाँ हो रहा है, तो इसके लिए इसको एक बार और सुनते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। Извините, вы выходите на следующей остановке? Нет, я выхожу через одну остановку. तो देखिए यहाँ पे इसने बोला इसनीचिए, तो मेरे हिसाब से है जैसे बस में लोग बैठते हैं ना, बस में तो पूछते हैं भाई तुम उतर रहे हो क्या, आप कोने में बस में बैठ जाते हैं ना, तो वो कह रहे हैं नहीं मैं अगले पे उतरूँगा, मतलब एक स्टॉप के बाद, अगले नहीं एक स्टॉप के बाद, मतलब दूसरा
अगले के बाद वाला दूसरा स्टॉप। तो ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है ये स्टॉप के बारे में, तो स्टॉप पर तो नहीं हो रहा है, ठीक है, या गली में नहीं हो रही है, ये स्टॉप पे नहीं हो रहा है, ये बस के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये लॉजिकल है कि भाई दो इंसान बस में बैठे हुए हैं, एक जो इंसान उसको उतरना है तो दूसरे से पूछ रही है आप कहाँ उतरने वाले हो तो स्टॉप की बात हो रही है चलते हुए, ठीक है। तो ये जगह की बात नहीं हो रही है, दोनों जो है ये उलित्सा मतलब गली, अस्थाना का मतलब स्टॉप, व ऑटो बस मतलब जो बस चल रही है उसके अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये वाला हो गया सवाल। अब जो है इसका आगे वाला देखते हैं, ठीक है। अब जो अगला सवाल है वो भी कुछ इस तरह से ही है, कुछ इस तरह से ही है। उसमें देखिए आनी गवरियात व बांकिय व कासीय न उलित्सा ना, ये ना उलित्सा मतलब होता है गली के अंदर, व कासी मतलब कैशियर, वो कैशियर पर है ना, और बैंक के अंदर। और ये जो सवाल है विखद व मेट्रो, मतलब विखद मतलब अंदर जाना, है ना। हमने विखद एक ये था भी देखा था हमने, विखोद और विखद, इसका मतलब होता है एग्जिट, है ना, इसका मतलब होता है एंट्री, ठीक। सप्रावा अत बेलगो जदानिया, है ना, जदानिया। सप्रावा मतलब होता है आपका सीधा, है ना, इस तरफ जाना, इस तरफ, ये ऐसे करके ऐसे जाना। स्लेवा मतलब इस तरह से जाना। जदानिया मतलब बिल्डिंग, और यहाँ पे एक वर्ड है बेलम, सफ़ेद, ठीक है। तो ये जिसका आंसर है सप्रावा अत बेलगो जदानिया ना, स्लेवा अत बेलगो जदानिया व बेलम जदानिया। बेलम मतलब सफ़ेद, तो ये सफ़ेद बिल्डिंग की बात हो रही है। स्लेवा अत बेलगो मतलब कि आपको ये स्लेवा मतलब उल्टा, मतलब इस तरफ लेफ़्ट लेना है सफ़ेद बिल्डिंग से, या आपको राइट लेना है सफ़ेद बिल्डिंग से। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था अत 2 गारंटी के, यहाँ से यहाँ तक, से तक, तो यहाँ से आ रहा है, तो आपको मेट्रो से एग्ज़िट लेनी है सीधे इस तरफ से। तो ये एक तरह से बात हो रही है ना। अब इसको सुनते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ बात कहाँ हो रही है। हो सकता है कुछ लोग घर में बैठ के बात कर रहे हो, है ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो मेट्रो स्टेशन पे हो या कहीं और, कहीं भी बात हो सकती है ना, भाई मेट्रो से का एग्ज़िट लेनी है। तो चलो सुनते हैं इसको। Сейчас вы будете выполнять задания по аудированию. Тексты прозвучат 2 раза. После каждого прослушивания текстов у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановки и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Извините, где здесь вход в метро? Видите белое здание? Справа от него. तो इसमें एक लेडी पूछ रही है कि भाई गिद्दे इस देश खोद मेट्रो, मतलब मेट्रो के एग्ज़िट, मेट्रो अंदर कैसे जाते हैं ना, तो ये पूछ रही है एक से और वो उसको बता रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे बता रहा है ना, क्योंकि दूसरा लाइन मैंने शायद ठीक से सुनी हुई। ये समझ में आया कि भाई कोई इंसान, कोई लेडी एक आदमी से पूछ रही है एंट्री कैसे लें, ठीक। Извините, где здесь вход в метро? Видите белое здание? Справа от него. ठीक है, तो इसने बेले ज़दानी की बात की है, स्प्रावा की बात की है, तो ये स्प्रावा आपका हो गया, ठीक है। स्प्रावा अब ये सीधे हाथ की तरफ बोला गया, बेल के ज़दाना है उसने बोला है सफ़ेद बिल्डिंग। अब सवाल ये है कि ये जो है वो लेडी कहाँ पूछ रही है, ठीक है। तो ये बैंक में तो नहीं पूछ रही है ना, कैशियर भी नहीं पूछ रही है, तो बचा उलित्सा मतलब गली में पूछ रही है, भाई किसी
होता ना कि आप किसी जगह जा रहे हो तो पुकलिए पूछते हैं, तो ये सबसे लॉजिकल कंक्लूजन है कि कोई लेडी किसी इंसान से पूछ रही है कि मेट्रो में एंट्री कैसे जाते हैं, मेट्रो का एंट्रेंस कहाँ पे है, ठीक है। तो इसने बोला है सप्रावा अत बेलगिज़दानी। तो उसने बताया, मतलब उसने डायरेक्टली नहीं बोला है ना, उसने बोला यीवो बेलगिज़दानी सप्रावा अत यीवो उससे सीधी की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है सवाल का जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है जाना बताना, हो सकता है आप हर चीज़ ठीक से पकड़ ना पाएँ, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। 2-3 बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और तो ये आपका पेज 24 हो गया। और इसके बाद हम जो अगला वीडियो है उसमें आखिरी पेज 25 करेंगे। और मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग, आप में से कुछ लोगों को ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी कुछ आ रहा है, और आप में से कुछ लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी नई नई जानकारी आ रही है जो आपके लिए काम की हो सकती है। अगर आप रूस जा रहे हैं तो वहाँ की सरकार के जो भी नियम हैं, जो भी इतिहास है, या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आ रही हैं। और जो ऑडियो हम सुन रहे हैं अभी, उससे जो सुनने वाला सेक्शन है वो भी आपका अच्छा हो रहा होगा, ठीक है। तो ये टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसको जब भी आप एग्ज़ाम हो तभी देखिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और सिरिलिक भाषा आप कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में आखिरी पेज 25 जो रूसी सरकार का क्वेश्चन बैंक है उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।